हाय गाइस, आज हम लोग जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जेई मेन का रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ईयर ईयर आपका होगा टू 2025 का क्वेश्चन होगा और 2024 का क्वेश्चन होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का। ठीक है, माय नेम इज मोहम्मद कैफ। आई एम अ लर्नर एट आईआईएससी बैंगलोर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। तो आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। टू कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन अ रोड in the same direction. Acceleration of p is increasing with the time, whereas q move with the constant. ठीक है, both car cross to each other at time t is equal to 0. For the next time t, maximum possible number of crossing टाइम क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको निकालने पहला मान लीजिए ए एक्सेलरेशन ऑफ पी क्या है, क्या लिख सकते हैं के इंटू टी। ठीक है, के वन टी। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, टी। एक्सेलरेशन ऑफ क्यू क्या लिख सकते हैं भाई, के नॉट, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका डीवी बाई डी वी पी बाई डी टी क्या होगा, ये ए टी होगा इक्वल टू के वन टी। तो डी वी पी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के वन टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको हम लोग डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमको वीपी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, वीपी का वैल्यू हमको निकल जाएगा के टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो उसी तरह एक्स पी जो निकलेगा वो क्या होगा, फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो वो वैल्यू आ जाएगा के टी क्यूब बाई थ्री टू जा सिक्स प्लस सी वन। ठीक है, सी वन टी, ये जो सी वन था ये सी वन टी। ठीक है, ये के वन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सामने रहेगा। ठीक है, ये एक्स पी निकला। अब उसी तरह हम इसका एक्स एक्स क्यू निकालते हैं, एक्स क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहला वी क्यू क्या निकल जाएगा, वी क्यू का वैल्यू क्या होगा, के नॉट इंटू टी। ठीक है, प्लस सी, फिर v निकल गया तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका बाद फिर से एक बार इंटीग्रेशन, के नॉट टी स्क्वायर प्लस सी वन टी, सी नॉट टी, ये सी टू है, ये दूसरा कांस्टेंट आया। सी वन, एक में सी वन हो गया, एक में सी टू। अब बोल रहा है दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये और ये इक्वेशन को सॉल्व करो। तो के वन टी क्यूब बाई सिक्स प्लस सी वन टी इज इक्वल टू के नॉट टी स्क्वायर प्लस सी टू टी। इसके हिसाब से टी का वैल्यू का पावर क्यूब आ गया, मतलब तीन सॉल्यूशन मिलेगा, थ्री सॉल्यूशन वी गेट। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस करेगा वो कितने टाइम्स करेगा, थ्री टाइम्स करेगा, क्योंकि तीन सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, 3 डिग्री का इक्वेशन बन के आया। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 kilometer per hour. Now the boat is moving in the downstream 9 kilometer per hour. A man in a boat throws a ball vertical upward and the speed range बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बोट क्या होगा, पहले तो बोट का वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ अ बोट इस डायरेक्शन में वी बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ बोट इस डायरेक्शन में क्या होगा, 27 प्लस 9 दैट इज 36 इंटू 5/18, ये 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है, ये वो बोट यहाँ से निकलने के बाद कुछ यहाँ पे पहुंच गया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 वी बी बाई जी, 2 u/g होता है। 2 u का वैल्यू डायरेक्शन में क्या है, u इस डायरेक्शन में क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है।
2u/g 10 बोला है लेने के लिए, तो 2 मीटर 2 सेकेंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हमको बताना है क्या है, रेंज बताना है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, रेंज इज इक्वल टू होता है हमारा, रेंज इज इक्वल टू 10 इंटू 2। कौन सा 10 ले रहे हैं, ये 10 हम लोग u इंटू टाइम ले रहे हैं, u इंटू टी कर रहे हैं, u इंटू टी कर रहे हैं। ठीक है, वहां से रेंज आ गया, तो ये हो गया 20 मीटर। क्या ये सही है क्या? आंसर देखो तो ये पूछो तो किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो 200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप में बहुत कोई लोग बच्चे लोग 20 मार के आए थे, जिनका एक भी मार्क्स नहीं मिला था उन्हें, क्योंकि ये 20 मीटर है ना, इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे तो 2000 हो जाएगा, सॉरी 1000 सेंटीमीटर। मीटर को 100 कर दिए, 100 करेंगे तो वो 2000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। चलो 200 2000 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टू कार है टुवर्ड्स ईच अदर, एक 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा भी 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों कार अपार्ट है 300 मीटर के बस। जो बोला भाई उसको ड्रॉ करते जाओ, एक इधर बॉडी जा रहा है, एक इधर बॉडी जा रहा है, इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, इधर 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन देम क्या था, 300 मीटर। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाई किया, दोनों ब्रेक अप्लाई किया, रिटार्ड किया, तो दोनों ब्रेक अप्लाई किया तो ए इफेक्टिव क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब डिस्टेंस बोल रहा है कि स्टॉप कर जा रहा है, दोनों बीच में कम रेस्ट कर जा रहा है, दोनों जाके रेस्ट हो जा रहा है। तो हमको पता है v² माइनस u² बराबर 2as। ठीक है, अब देखिए ये u रिलेटिव क्या लिखेंगे, u रिलेटिव क्या लिखेंगे, 20 माइनस ऑफ -20 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला टेंस टू 0 स्टॉप कर जा रहा है। अब बताइए -40 इंटू -40 इंटू 2, ए इफेक्टिव क्या है, रिटार्ड हो रहा था इसीलिए -4 इंटू एस, माइनस माइनस गया, खत्म बात। अब बचा क्या, ये 4 गया, ये 2, ये 2 गया, एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है 200 मीटर विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है -200। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस था कितना, टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था कितना 300। अभी आया कितना एस -200, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस 200, 300 माइनस 200 दैट इज 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। A particle moving in a straight line cover a half of the distance 6 meter per second, ये 2024 में है, अदर हाफ द टू इक्वल टाइम विद द इंटरवल 9 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एक काम कीजिए, पहले जो बोला है उसके हिसाब से ड्रॉ कीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, पहला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए t1 लगाया, और ये दोनों इक्वल इक्वल टी पर गया। ठीक है, बी डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, इक्वल इंटरवल में गया है 90, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए पहला 9 मीटर पर सेकेंड से गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड से गया होगा, इक्वल टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डी जो होगा बी डी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 15t मतलब 24t। जो 24t है
वो किसके पहला किसके मीटर पर सेकंड से गया था? 6 मीटर पर सेकंड से गया था, जो कि ए बी के बराबर है। वो किसके बराबर है? 6 T1 के बराबर है। तो इसका मतलब 6 T1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? 24 T होगा। 6 4 T1 बराबर 4T। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सब? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 24T प्लस 6T1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन T1 प्लस 2T। अब इसको T1 की जगह T1 की जगह 4T रख दो, तो ऊपर आ जाएगा 48T, नीचे आएगा 2T प्लस 4T 6T। T कैंसिल, 4 8 कैंसिल, 48 8 बार में कैंसिल। 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट एवरेज। एवरेज डिस्टेंस यहाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम यहाँ लिख देते हैं, टोटल टाइम। और हम निकाल देते क्या? एवरेज स्पीड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व कीजिए आप लोग स्टॉप करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना का स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्स मिनिमम क्या होगा? देखिए, एक क्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, मिनिमम मिनट हैंड का एक्स निकाल लेंगे और सेकेंड हैंड का एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और वो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल में मिनट हैंड क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू आर, आर मिनट, पाई आर मिनट क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 60/100, ये मीटर में आ गया। एक्स सेकेंड का लिखिए, क्या लिखेंगे सेकेंड के लिए? 30 मिनट चला है ड्यूरेशन ऑफ द टिप, 30 मिनट, तो 30 इंटू 2 पाई, पूरा एक सर्कल घुमा होगा, 2 पाई। आर सेकेंड कितना है? 75 सेंटीमीटर है। इसको 100 कर दिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक्स मिनिमम और ई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 1/0, 1010। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू मेरे हिसाब से 75 इंटू 3, 6, 150 इंटू 3, 450 पाई/10, तो 1010 और माइनस -6 पाई/100, तो आ गया हमारा 10 कॉमन, 450 -6 इंटू पाई, तो ये आ गया आपका लगभग 139.4 के लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर लेते आइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी एक हाइट से गिर रहा है, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग। जब भी एक हाइट से बॉडी को नीचे जंप कर रहा है, ठीक है, तो हमको पता है भाई टी का वैल्यू जो होगा, T1 और T2 का वैल्यू जो होगा, यू प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस 2GH/G होगा। एक एक T2 का वैल्यू प्लस में, एक माइनस में आएगा, माइनस यू प्लस √U² प्लस 2GH/G। ठीक है, तो T का वैल्यू हमको पता है क्या होगा भाई, √2GH/G। ठीक है, और T1 इंटू T2 का वैल्यू क्या होगा? T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? U² प्लस 2GH माइनस U² बराबर G। तो U² कैंसिल आउट, G कैंसिल आउट,
एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे जी स्क्वायर भी एक रह जाएगा, तो एक जी बच जाएगा। ठीक है, तो एक जी रह जाएगा तो इधर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा T1 T2 का T का होल स्क्वायर। तो T बराबर रूट अंडर T1 T2। ठीक है, हाँ, हेलो, हाँ हेलो, घर पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आके बताता हूँ। हेलो, हाँ हाँ। सॉल्व हुआ आप लोगों से? इतना देर टाइम दे दिए, जल्दी से अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t²। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x dx/dt मस्ट बी इक्वल टू 2t। तो x इंटू वी का वैल्यू क्या है? ये 2 कैंसिल हो गया, x इंटू वी का वैल्यू क्या हो गया? t। ठीक, फिर से अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? x dv/dt प्लस v dx/dt को कर सकते हैं क्या? dx/dt को हम लोग फिर से भी लिख सकते हैं dt/dt 1। ठीक है, तो यहाँ dv/dt a आ गया, x इंटू ए प्लस वी स्क्वायर। dvx/dt को भी लिख सकते हैं ना, dx/dt को हम लोग ने v लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो x इंटू ए इज इक्वल टू 1 - v²। a इज इक्वल टू 1 - v²/x। अब बताइए v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v को हम लोग x/t लिख सकते हैं। यहाँ पे v को x/t से रिप्लेस कर दो, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 1/। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ से आया था हमारे पास एक्स वी इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? v का वैल्यू हम लोग t/x लिख सकते हैं, t/x, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिप्लेस कर रहे हैं 1/x माइनस v² मतलब t² x², एक ठो x इधर, मतलब a इज इक्वल टू जो भी आएगा 1/x³ के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मतलब a जो होगा x⁻³ ठीक है, तो -3 हो गया, माइनस n इज इक्वल टू -3 हो रहा है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं किए हैं, बस डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है, और ये एक स्टेप को हम लोग इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, टोटल डिस्टेंस x का वैल्यू हम लोग को यहाँ निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए स्किप करते हैं। आप लोग कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, तो भी सॉल्व भी कर देते हैं, देखते हैं क्या है।
चलिए एस एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस एन इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब एन इज इक्वल टू 10 पुट कर रहे हैं, एस 10 का वैल्यू एन इज इक्वल टू 10 में, तो ए बाई टू 20 माइनस वन 19, ठीक है। एस ऑफ एन माइनस वन मतलब 8 8 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू टू 16, 8 एन माइनस वन 9 पुट करेंगे। अब 10 है, अब 9 पुट करेंगे, मतलब एस ऑफ 9 निकाल रहे हैं। एन इज इक्वल टू हम लोग 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होना है, 18 माइनस वन 17 ए बाई टू, ठीक है। अब एस ऑफ एन माइनस वन बाई एस ऑफ एन का डिवाइड करेंगे तो ये दोनों का रेशियो क्या आ रहा है भाई, 17 बाई 19। ये मस्ट भी इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स बाई एक्स है, 2 बाई एक्स है, ठीक है। तो इसका एक्स का वैल्यू हम लोग को रिप्लेस करके निकालना है, सिंपल। तो देखिए 17 बाई 19 इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स, उसको उधर भेज दो, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 17 बाई 19, तो हो गया 19 ऊपर में 2, ये 2 बाई एक्स, ये 2 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था बस, विद इन 4 सेकेंड अप्लाइंग ब्रेक, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एज्यूमिंग दिस टाइम, ठीक है। अब इसमें टाइम पे बताना है कितना मूव कर गया, ठीक है। u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, या 4, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। v है अबाउट टू बी जीरो, अप्लाइंग ब्रेक, तो v जीरो, u कितना था 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, a इंटू 4 जीरो, तो a इज इक्वल टू आ गया -5। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v जीरो, ये वाला टेंस टू जीरो क्योंकि स्टॉप हुआ है, u -20 इंटू 20, 2 a की जगह -5, s की जगह s, 2 5 जा 10, एक 10 कैंसिल, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 40 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग स्टॉप करके, फिर आप लोग सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखा nth सेकंड में बोला कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एस एन इज इक्वल टू हमको पता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन होता है। इसका वैल्यू हमको दिया है 102.5, और एक n प्लस टू सेकेंड में दिया है कितना, s ऑफ n प्लस टू सेकेंड में दिया हुआ है u प्लस ए बाई टू टू ट्वाइस ऑफ n प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू कितना दिया है 150। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा, माइनस कर देंगे ये माइनस ये, तो 2a ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बस एक ए का वैल्यू बनेगा बचेगा, और बाद बाकी टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या मेरे पास, 115 में से 102.2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12.5, माइनस और माइनस मिलके -2a मिलके 2a, और एक a मिलके यहाँ पे 2a बचेगा, तो a का वैल्यू कितना बन जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बस माइनस करना था, इक्वेशन लिख के दोनों को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन ए करना, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस दिया है, v इज इक्वल टू दिस दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना, v इज इक्वल टू 4 रूट अंडर x, ठीक है। a इज इक्वल टू v dv बाई dx होता है, हमें पता है। अब वैल्यू सब जगह जो बोला है वो रखते जाइए, ठीक है। v का वैल्यू x के टर्म में 4 रूट अंडर x, dv बाई dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4
1/2 √(x) यहाँ पे रख दीजिए। 4 का ऊपर का 2 रहेगा एक ऐसी, और यहाँ पे √(x), एक्स एक्स कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट। 8 इज द करेक्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टू पैरेलल ट्रेन है वी ए 72 को सबसे पहले क्या करेंगे? 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। फिर 108 को इसको 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अगर एक को पॉजिटिव टुवर्ड्स ए पैरेलल जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए बी ऊपर से नीचे आ रहा है, बी ऊपर से नीचे आ रहा है, ए नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ए ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाने वाला को हम लोग पॉजिटिव मान लिए, ठीक है, तो नीचे वाला आने वाला क्या होगा? -30 हो जाएगा। ठीक है, तो v और b विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या लिख सकते हैं हम लोग? -30 माइनस ऑफ -20 माइनस +20, जो कि हो जाएगा हमारा -50। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? 0, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड का 0 माइनस ऑफ -30। ठीक है, वो सामने आ रहा है तो कितने से आ रहा है? माइनस ऑफ -30 से, वो 30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया? -50 और 30। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना है। एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां से किस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, और ये भी निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी 14 टोटल 38 क्वेश्चन है हमारे पास, तो अभी हम लोग 14 में ही पेज में है। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। x इज इक्वल टू -3t³ +18t² +16t। ठीक है, तो dx/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? -9t² +36t +16। a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? -18t +36। अब बोला है एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0, ये 0, मतलब 36 इज इक्वल टू 18t, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये 2 सेकेंड को हमको पुट करना है वेलोसिटी वाला में। जब वेलोसिटी निकाले तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9 × 2² +36 × 2 +16। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 4 30 -36, और यहाँ पे 36, और 36 यहाँ पे 16 +32, दैट इज 52 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 52 इज द करेक्ट आंसर न्यूमेरिकल टाइप में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन और वो ये सब जीवन में पहले भी आ चुका है आईआईटी में क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा। dt/dx कर दीजिए पहले। dt/dx तो क्या हो जाएगा? 2ax प्लस बीटा। dt/dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/v 2ax प्लस बीटा। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? -1/v² dv/dt इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा है ना, 2 अल्फा dx/dt। ठीक है, और dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं, इधर भेज दो, तो 1/-1/v³ dv/dt इज इक्वल टू 2 अल्फा। dv/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं यहाँ पे a -1/v³ a इज इक्वल टू 2 अल्फा। सबको उधर भेज दो, माइनस को भी उधर भेज दो, तो a इज इक्वल टू आ गया -2 अल्फा v³ आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? a इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप लोग स्टॉप करके देखिए और इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है जो पहले किए थे हम लोग। फिर से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t²। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं -12t + 20। ठीक है। अब एसिलेशन निकालेंगे। एसिलेशन फिर से डी वी बाई डी टी कर रहे हैं। ये हम क्या किए हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखे हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, और डी वी बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, 6t - 12। अब एसिलेशन जीरो कब हो रहा है, 6t = 12, t = 2 सेकेंड पे। ये 2 सेकेंड इसमें पुट कर दीजिए। ये 2 सेकेंड इसमें पुट करेंगे तो v = 3 × 2² -12 × 2 + 20। तो 12 3 24 -12 that is 8 मीटर/सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। S1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, S1 = हाफ ऑफ A इंटू हाफ ऑफ एसिलेशन A इंटू P1 हाफ AT² होता है, P1 - 1 का होल स्क्वायर। S2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ A इंटू P²। S1 + S2 का वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ A कॉमन, P1 - P-1 का P-1 का होल स्क्वायर प्लस P²। यही है। अब ये वैल्यू जो होगा हमारे पास, ये हाफ AT² के बराबर है, हाफ AT² के बराबर है। तो t² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस P²। तो t² इज इक्वल टू आ गया हमारे पास √अंडर t का वैल्यू आ गया हमारे पास इसके हिसाब से 2p² - 2p + 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये भी होमवर्क। ये क्वेश्चन को देखिए, एकदम सिंपल से जल्दी से है, इसीलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ टाइम की कमी के हिसाब से। जल्दी जल्दी जो इजी क्वेश्चन है उसको जल्दी सॉल्व कर देते हैं। P = ds/dt होता, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4t जे कैप। डिफ्रेंशिएट कर दिए, 2t² को हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, 4t जे कैप। अब 4t हो गया, 4t जे कैप। ठीक है, अब तो हम लोग v फैक्टर क्या लिखेंगे, 4 × 1 दैट इज 4 जे कैप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 जे कैप क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। वाई डायरेक्शन में जे कैप है, और एक्स आई कैप होता तो एक्स डायरेक्शन में, वाई क्या है तो जे के कैप होता तो जेड डायरेक्शन में। आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सब सॉल्व करिएगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिंपल। मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, एक्स का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। 5t² को क्या लिख सकते हैं, 10t। मतलब हम कर रहे हैं dx/dt कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दें, 610t - 4। अब एक्सप्रेशन की जगह 2 डाल दे तो v = 10 × 2 - 4 20 - 4 is equal to 16 मीटर/सेकेंड is the correct answer for this question. D is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस दिया हुआ हमारे पास, टी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। एस इज इक्वल टू 5/2 × t²। 2.5 को 5/2 लिख दिया। ठीक है, अब ds/dt को क्या लिख सकते हैं, ds/dt मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड।
5/2 इंटू 2t, 5 गया तो 5t। अब t के जगह कितना बोला है, 5 पुट करना है, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के वीडियोस में इतना ही, बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बहुत क्वेश्चन थे लेकिन टाइम के कमी के हिसाब से अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, और आप लोगों को किस वीडियो का सीरीज चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।